नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अररिया से आ रही खबर के साथ। खबर अररिया से है, जहां बदमाशों ने चलती कार पर फायरिंग कर बंधन बैंक के कर्मी से 12 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी जब रुपए लेकर कार से जा रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधी पीछे से बाइक पर आए और उनकी कार को रोकना चाहा। जब कार नहीं रुकी तो बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी, जिससे कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। घटना के वक्त कार में 3 बैंक कर्मी सवार थे। डिवाइडर में कार की टक्कर से तीनों घायल हो गए और अपराधी उनसे पैसे छीनकर भागने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि बाकी 3 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल तीनों घायल बैंक कर्मी समेत घायल चोर का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये घटना घटी है और अभी इसमें हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। जो कुछ घायल हुए हैं उनको हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। आगे कार्रवाई में बताया सर, अभी फ़ोन किया कि हम सीरियस हैं, हमको हॉस्पिटल में आप आइए। जी जी जी। नारायण मंडल क्या काम करता है? बंधन बैंक में है। तो क्या फोन किया आपको? बोला कि हम सीरियस हैं, बस इतना ही बोला। तो कोई डॉक्टर बोला कि अभी इलाज करना है, कि आपको फ़ोन करना है, तब हम। मुजफ्फरपुर में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के आखिरी दिन परीक्षा देकर लौट रहे करीब 24 छात्रों की तबीयत अचानक खराब हो गई। सभी को तुरंत ही एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जो बच्चियां गांव पहुंच गई थी, उनके इलाज के लिए गांव में डॉक्टर की एक टीम भेजी गई। बताया जा रहा है कि सभी बीमार छात्राओं ने परीक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज कैंपस में लगे नल से पानी पिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वे रास्ते में बेहोश होने लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन एसकेएमसीएच ले जाया गया। इलाज के बाद कई छात्राओं की तबीयत में सुधार हो गया है, पर अभी भी एसकेएमसीएच में 11 छात्राएं भर्ती हैं। कल रात को हमारे यहाँ 11 बच्चियों ने, सभी बच्चियां ही हैं जो हमारे अस्पताल में भर्ती हुई। उनमें सभी की अभी हालत स्थिर है और आज उनको सीनियर फिजिशियन ने भी देख लिया है और हमारे न्यूरो के भी डॉक्टर ने देख लिया है। और आगे जैसे कल फिर उनका निरीक्षण किया जाएगा और जो बच्चे छुट्टी देने लायक होंगे उन्हें हम घर भेजेंगे और जो बच्चे को आगे की इलाज की जरूरत होगी उन्हें हम रखेंगे। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में परीक्षा का आखिरी दिन था और इसी दिन सभी जो छात्राएं हैं वो परीक्षा देने पहुंची थी और परीक्षा देकर जब वो वापस लौट रही थी, तभी उन्होंने जो कॉलेज कैंपस में वहां जो उन्हें पानी मिला है वो पानी नल से पिया था और इसके साथ ही उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई। हमारे साथ संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, आखिर क्या वजह रही, क्या साफ हो पाया कि आखिर कैसे पानी पीने के बाद छात्राएं एक एक करके बेहोश हो गई? दरअसल इस मामले को लेकर जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस नल से पानी पिया गया तो उसका सैंपल भी लिया गया है और बच्चियों का ब्लड सैंपल भी लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में डॉक्टर जो है फिलहाल फूड पॉइजनिंग का मामला मान रहे हैं, लेकिन आगे की जांच भी कर रहे हैं कि आखिर पानी में ऐसा क्या था और बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है। तो अभी रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर मुख्य वजह क्या थी कि वो बच्चियां जो है वो बीमार पड़ गई। प्रियांक, जरा ये भी अपडेट करें कि सभी छात्राएं कौन से कॉलेज की थी? जी, ये सभी मीनापुर के आरके हाई स्कूल की थी और ये इन लोगों का सेंटर जो है वह MSKV महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय जो है उसमें पढ़ा था और वहीं पर इन लोगों का परीक्षा चल रहा था। तो अभी कितनी जो छात्राएं हैं अभी भी हॉस्पिटल में है, इसको लेकर क्या अपडेट है? अभी 11 छात्राएं हैं जो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है एसकेएमसीएच में और जिला की टीम जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और जो बच्चियों को पहले डिस्चार्ज किया जा चुका है उन बच्चियों को भी डॉक्टर की निगरानी में उनके गांव में रखा गया है। वहाँ एम्बुलेंस भी भेजा गया है, ग्रामीण अस्पताल का एम्बुलेंस लगातार वहां पर है, ताकि कुछ भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो उन्हें तुरंत जो है वह फिर से एसकेएमसीएच लाया जाए या फिर सदर अस्पताल लाया जाए। तो वहां पर भी उनकी जांच की जा रही है और फिलहाल 11 बच्चियां हैं जो एसकेएमसीएच में फिलहाल भर्ती हैं और उनकी स्थिति भी सामान्य है। प्रियांक, जरा ये भी बताइए, क्या इससे पहले भी जिस कैंपस से नल से पानी लोगों ने पिया था, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई घटना वहां सामने आई है? ऐसी सूचना जो है वह अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने भी जांच पड़ताल किया था, पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बताया गया कि ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई थी कि वहां से पानी पीने से बच्चे बीमार पड़े थे। तो ऐसे में
टीम जो है लगातार जांच कर रही है कि आखिर उस नल की वजह से ही बच्चे बीमार पड़े या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी वहां पे। प्रियांक, जिस नल की हम बात कर रहे हैं, क्या वो रेगुलर नहीं है? क्या उसे वहां के और भी जो कॉलेज कैंपस में लोग रहते हैं वो उसे पानी नहीं पीते हैं? जी, अब तक तो यही बताया जा रहा है कि जो नल है उसमें बहुत ही रेयर ही लोग जाते थे और पानी बहुत कम पीते थे, और फिलहाल जो है मतलब चालू मोड में तो है, लेकिन पानी बहुत कम लोग उसमें पिया करते थे। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आपको दरभंगा से बता दें, जहां सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा मामले में पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उसको लेकर अब लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पुलिस के केस में बड़ी संख्या में पीड़ित हिंदू पक्ष के लोगों को ही आरोपी बना दिया गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और घर वालों को कभी भी पुलिस द्वारा उठा लिए जाने का डर सता रहा है। कि सर अपने स्तर से विशेष जांच करके इस मुद्दा को अविलंब शांत करे, नहीं तो फिर आगे भी हम लोगों को जाने आता है, आगे भी फिर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि परिवार सबों के परिवार डरा हुआ है। कब किसको उठा लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रशासन के मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जो शशि कुमार वहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, कि जब मस्जिद के पास से जुलूस जा रही थी शांतिपूर्वक तरीक़ा से, तो वहाँ मस्जिद के ऊपर से और उस समुदाय के विभिन्न छत के ऊपर से लगातार रोड़ेबाजी किया गया, और महज थाना से 200 मीटर के दूरी में छोटी बाज़ार में, बड़ी बाज़ार में, सहनी टोला में किया गया, और जो पत्थर खाया उसी की संख्या ज़्यादा हो गई। 114 लोगों का नाम दे दिया गया है। जिसको लगता है कि फंसाया जा रहा है, कि निर्दोष है, तो वह क्या पिटीशन दे सकते हैं। हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज निकले, उससे क्या ठीक हो रहा है सर? तो आइडेंटिफाई करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस था, कि ऐसा पहले साजिश का कोई बिंदु नहीं आया है। स्पॉन्टेनियस था कि दो समुदाय के लोग उसी टाइम लड़े और उस टाइप का कोई सूचना नहीं है। वहीं दरभंगा में गिरफ्तार फर्जी दारोगा मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फर्जी नकली दारोगा अशोक शाह के भाई मुकेश कुमार ने कुछ तस्वीरें सामने लाई हैं, जिसमें पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मुकेश ने वो पत्र भी दिखाया जिसमें उसके भाई अशोक को न सिर्फ थाने में ड्यूटी बांटी गई थी, बल्कि दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। इसके अलावा मुकेश ने कई ऐसी तस्वीर भी दिखाई जिसमें उसका भाई पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने कई पुलिस वालों के साथ ग्रुप तस्वीर भी ऑन ड्यूटी खिंचवाता हुआ नजर आया है। पूरे मामले पर सफाई देते हुए एसएसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर वाला में उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद 1 साल के बाद शायद उसको बोला गया कि डाटा एंट्री का काम करो, तो काम करते करते उसको 112 पे भेज दिया गया। 112 के बाद वो 3-4 महीना जॉब करने के बाद वो यातायात में आ गया। उसके बाद उस दिन से वो यातायात में ही काम कर रहा था। एक बार शादी में उसका टीम का 4-5 गो लोग आया हुआ था शादी में। किसकी शादी? मेरी सिस्टर की शादी थी। ट्रैफिक भी थे, डीएसपी सदर भी थे। उसमें जांच के क्रम में पाया गया कि फर्जी है और इन्होंने कुछ डुप्लीकेट आईडी बना के और डुप्लीकेट जो लेटर्स लेके बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ किया है और उनको दिखा के उनको अपना जाल में फंसा के उनको लगा, इनको बताते हुए कि हम पर दरोगा है, तो उसमें इन्होंने यहाँ पैसा वसूली करता था शहर में। तो हम लोग उनको कल गिरफ्तार करके आगे का कार्रवाई किया गया है। और जो इसमें कुछ जैसा बता रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी या जो हमारे सिपाही शामिल है, तो उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम निर्देश दे दिए हैं डीएसपी साहब को कि उनके संलिप्तता के बारे में भी जांच करें। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां ईडी की टीम छापेमारी ईडी की टीम भी खत्म हो चुकी है। ओम प्रकाश तिवारी के यहां छापेमारी खत्म हो गई। बिहार क्रिकेट लीग के पूर्व संयोजक हैं ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश तिवारी के कार्यालय में छापेमारी की गई। वित्तीय अनियमितता मामले में छापेमारी चल रही थी, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। बिहार प्रीमियर लीग के पूर्व संयोजक हैं ओम प्रकाश तिवारी, जिनके घरों पर ईडी की टीम
छापेमारी कर रही थी। कई सारे कागजातों को खंगाला गया है। लाखों रुपए की उगाही का आरोप इन पर लगा है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो पटना में ईडी की छापेमारी खत्म हो चुकी है। ओम प्रकाश तिवारी के यहाँ जो छापेमारी चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, बिहार क्रिकेट लीग के पूर्व संयोजक हैं ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश तिवारी के कार्यालय में छापेमारी की जा रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। वित्तीय अनियमितता मामले में ये छापेमारी चल रही थी। बिहार प्रीमियर लीग के पूर्व संयोजक ओम प्रकाश तिवारी के कार्यालय पर जब छापेमारी की गई तो कई सारे कागजात मिले हैं जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश अब पुलिस की टीम कर रही है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं बेगूसराय में शिव चर्चा सत्संग कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 महिलाएं झुलस गईं। गंभीर हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये घटना बकरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मोहनपुर गांव में सत्संग कार्यक्रम चल रहा था और तभी हाई टेंशन तार टूटकर नीचे गिर गया। कार्यक्रम स्थल पर तार टूटते ही भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है। वहीं घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी जो है लगभग 6 लोगों को जो हमें जानकारी मिली थी जी और जो है करंट लगा है तो हम लोग तुरंत उसमें त्वरित रूप से जो है पीएचसी बकरी में उन्हें जो है लाया गया है जी। और वहाँ से जो हल्के गंभीर रूप से हैं उनकी स्थिति हल्की गंभीर है उन्हें जो है बेगूसराय में भेजा जा रहा है अस्पताल में। और अभी तक स्थिति सामान्य है। किसी को जो है कोई बहुत बड़े खतरे की कोई आशंका नहीं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर एक कंटेनर से 1.5 करोड़ रुपए की गांजा जब्त की गई। साथ ही पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गांजा तस्करों से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि कंटेनर में गुप्त तहखाना बनाकर गोरखपुर से 2 क्विंटल 86 किलो गांजा लोड किया गया और इसे मोतिहारी में सप्लाई करना था। उत्पाद टीम ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास वाहनों की सघन जांच की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। प्रथम दृष्टया तो लग रहा था इसमें नहीं, उसके सघन तलाशी जब लिया गया तो उसके केबिन में बने गुप्त तहखाने में लगभग 286 केजी 0.75 केजी गांजा जब्त किया गया और जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। दोनों लुधियाना का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से जहां 75 कार्टन शराब बरामद की तो वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 ऑटो भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि अवैध शराब माफियाओं द्वारा गोदाम में शराब का भंडारण कर अवैध शराब की सप्लाई की जाती थी। अवैध शराब का भंडारण और तस्करी की सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब जब्त किए हैं। में हम लोग ने 75 पेटी शराब बरामद किया जो 3600 पीस टेट्रा पैक है और इसका बाजार में इसका कीमत करीब 5 लाख रुपए के आसपास है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। दोनों मालसलामी के रहने वाले हैं और इनका नाम अवधेश और दीपू है। वहीं बेतिया में एक रिक्शा चालक पुलिस जीप पर चढ़कर जमकर बवाल काटता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि किसी गश्ती पर निकली नगर थाने की पुलिस रिक्शा चालक को थप्पड़ मार दी थी, जिसके बाद रिक्शा चालक भड़क गया और पुलिस की जीप पर ही चढ़कर हंगामा करने लगा। रिक्शा चालक के हंगामे की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रिक्शा चालक को जीप से उतारा और फिर थाने ले गई। जनविश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं का भी वहां पर गर्मजोशी के साथ उन्हें उत्साह उनका बढ़ाया और कार्यकर्ताओं ने भी तेजस्वी यादव का स्वागत किया। वहीं सभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी समेत आरजेडी और माले के कई नेता भी तेजस्वी यादव कर मंच पर नजर आए। तेजस्वी यादव की सभा में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब नहीं शामिल हुई। हालांकि आरजेडी के पोस्टर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का फोटो जरूर नजर आया।
सत्य मान है, सत्य समान है। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, हम लोग मस्जिद भी जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम लोग गिरजाघर भी जाते हैं, हम लोग मत्था टेकते हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। 3 तारीख को एतवार है, 3 मार्च को आप लोग सब लोग पटना आएंगे। एक बार वहां भी हुमच देना है और एक बार पटना चलिएगा तो इन लोग का पतन जो है शुरू हो जाएगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक देर रात कटिहार पहुंच गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एसीएस का स्वागत किया। के पाठक सुबह विकास भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद विद्यालय के निरीक्षण के अलावा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि के पाठक कल ही कटिहार पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि आज सुबह के पाठक कई अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। आपको बता दें एसीएस के पाठक शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर कई सारे फैसले लेते रहे हैं और इस वजह से वो कई दिनों से चर्चाओं में भी बने हुए हैं और के पाठक एक एक करके स्कूलों का निरीक्षण भी करते हैं। इसी कड़ी में वो कटिहार पहुंच गए। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही वो कटिहार पहुंचे थे। बताया जा रहा है विभाग के अधिकारियों के साथ आज वो एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में ये चर्चा हो सकती है कि आखिर किस तरीके से स्कूल का संचालन किया जाए और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए छात्राओं को। इसी वजह शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर के इस वक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। स्कूल की टाइमिंग को लेकर शिक्षकों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। के पाठक के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें भोजपुर डीईओ ने बड़ी कार्रवाई की है। 9:05 तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शोकॉज जारी किया गया है। वेतन कटौती की भी अब कार्रवाई हो रही है। कोइलवर के एचएम समेत शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें सभी का 1 दिन का वेतन काट लिया गया है। 9 बजे से लेट होते ही पदाधिकारी अब एक्शन ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि एसीएस के पाठक की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है और उसी के तहत ये कार्रवाई। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।